प्री की तैयारी नहीं हो रही ना, क्योंकि सामान फैला हुआ है। सामान फैला हुआ है, उसको इकट्ठा करना, जिस दिन इकट्ठा करना सीख गए उस दिन तैयारी आपकी बहुत रैपिडली हो गई। पहली बात तो है कि सुबह उठ के क्या पढूं, कैसे आगे बढ़ूं, है ना। तो सामान इकट्ठा करके कंपाइल करना तो बहुत ही बैक बर्नर पे चला जाता है कि भाई मेरे से सामान तो मेरे से दिन पूरा नहीं हो रहा सर, कि मेरे को जो टारगेट्स पूरे करने वही नहीं पूरे हो रहे। कहाँ मैं कंपाइल करूंगा, कंपाइल करके कहाँ लास्ट मिनट के लिए रखूंगा कि मेरे को पर्टिकुलरली अब लास्ट मिनट में रिवीजन की मेरी शीट बन जाए। तो ये एक इतना बड़ा चैलेंज है। उम्मीद भी करते हैं बच्चा इसको रिजॉल्व कर लेगा, लेकिन नहीं हो पाता। हमने ना LMRs बनानी शुरू करी, लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स, कि बच्चे से अगर पढ़ाई करना एक्सपेक्टेड है तो टीचर एक और स्टेप आगे चलता है। हम क्लास में लेक्चर्स पढ़ाते हैं, लेक्चर्स पढ़ाने के बाद एक लास्ट जो LMR लास्ट मिनट रिवीजन शीट बना दी। जैसे लेक्चर तो लंबा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, एक बार देखो, है ना। जैसे इसमें IMF कि कब हुआ, कब ना फाउंडेड कब है ना, एंड मेंबर्स, ऑब्जेक्टिव, सर्विसेज, है ना, सब कुछ, वोटिंग पावर, SDR क्या होती है, फंडिंग क्या होती है, सवाल पूछा जाता है ना। तो RSF, है ना, जैसे रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। पढ़ लेते हैं एग्जाम टिप कि SDR बास्केट में क्या क्या आते हैं, सवाल पूछा गया प्री में। तो लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स बनाते जाएंगे ना तो हमारा काम होता रहेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसको इंक्लूड कर चुके हैं। हमारा इकलौता एक प्रोग्राम है साथ जुड़ो। मैं आपको ना एक एक LMR दिखाता हूं। LMR की क्वालिटी पर ही जाना है, क्योंकि UPSC एक मुश्किल एग्जाम है। मुश्किल एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको लेवल रेज करना ही पड़ेगा। एंड सिर्फ पढ़ना मात्र इनफ नहीं होता दोस्तों, उसको रिटेन करना है। रिटेन करने के साथ साथ उसको ऐसे कोशिश करनी है कि हम टेस्ट करें, टेस्ट करके पता चले कि मुझे कितना आता है। तो मैं आपको आज अपनी LMRs ही दिखाने वाला हूँ, लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स, कि मैं चाहता हूँ आप साथ जुड़ो का पार्ट बनो। साथ जुड़ो में देखो, हमारे जो अपना दिन शुरू करो अपने डेली टारगेट शीट से। उसके बाद लेक्चर देखो, अपने कंटेंट को अपग्रेड करो, है ना। लेक्चर रैपिडली देखो यार, लेक्चर हो चुके हैं, मतलब हो, जैसे आप अभी लाइव बैठना चाहते हो लाइव बैठ जाओ, लेकिन मैं तो कहूँगा आपको लाइव नहीं बैठना चाहिए। आप उस लेक्चर को रिकॉर्डेड मात्र ही देखो, तेज चलाओ। देन आपने दिन शुरू किया अपने टारगेट शीट के हिसाब से, आपको पता है कि मेरा टारगेट क्या है। देन आपने उस पर कंटेंट अपग्रेड किया, वर्कबुक सॉल्व करी, साथ में वर्कबुक मिलती है, मैं वर्कबुक भी दिखाऊंगा किसी और सेशन में। लेकिन अब देखने दिखाने का वक्त चला गया। कंटेंट का लेवल है, ये वो लेवल है जो कि जिसके कारण स्लीपी क्लासेस फेमस है, कि इस कंटेंट के बल पर ही बच्चे जो पेपर क्रैक करते हैं। हमने उस कंटेंट को और कंडेंस कर दिया। मैं आपको सारी लाइन से ऊपर बहुत सारी LMRs लगी हुई हैं, है ना, जैसे कि बहुत सारी हैं। ये जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की हैं, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, और ये जो ज्योग्राफी की हैं, है ना। ओके, तो लेकिन अब आपने दिन शुरू किया अपने टारगेट से, फिर आपने लेक्चर लगाया, लेक्चर के बाद वर्कबुक करी, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, उसी से प्री निकलेगा, बिना मेहनत के प्री निकालने वाली बात नहीं करेंगे हम। देन उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। लास्ट मिनट रिवीजन शीट है जिससे रिटेंशन बढ़ती है। फैकल्टी से कनेक्ट करो, फैकल्टी के साथ कनेक्ट करके अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। तो ये एक हमारा जो लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंसी नहीं होती, एक स्टैंडर्ड मुद्दा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। सुबह उठ के मैं क्या पढ़ूं, इतना फैटीग क्रिएट करता है मेरे दिमाग में कि आज मैं क्या करूं, प्लान कैसे बनाऊं एंड कैसे साथ साथ चलूं। दिक्कत भरी बातें, एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि किया नहीं किया। आज हम स्टूडेंट से मिले और मैं एक बात मुझे समझ आ रही थी कि पर्टिकुलरली रैपिड चेक अगर मिल जाए तो गाड़ी एकदम ट्रैक पे मिल चल सकती है। बहुत ही मजेदार एक इनपुट था, मुझे लगा कि रैपिड इनपुट दिया, ओ अच्छा, ऐसे गाड़ी एकदम से दिशा चेंज हो जाएगी, सक्सेस की तरफ चल पड़ेंगे हम। एंड इसीलिए जो रियल टाइम फीडबैक मिल जाएगा ना। और रिवीजन इनइफेक्टिव है कि क्या जो याद करना है नहीं करना। इसीलिए मैं आपको साथ जुड़ो में इनवाइट करता हूं। साथ जुड़ो में हर रोज टारगेट शीट मिलेगी, एंड देन उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, लेक्चर लगाओ। मैं तो कहूंगा तेज लगाओ, 1.5x पे लगाओ, चाहे 2 पर लगाओ। वर्कबुक देखो, है ना, वर्कबुक सॉल्व करो। देखने से क्या होगा, सॉल्व करनी पड़ेगी। लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स, ये आपको पेपर पार करवाएंगी, प्री पार करवाएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं फैकल्टी के साथ। तो मैं इसलिए आपको इन्वाइट कर रहा हूं हमारे जो साथ जुड़ो इनिशिएटिव में आना। इसीलिए सारा ये शक्ति प्रदर्शन है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की है ये, है ना। देन की कौन सी होती हैं। देन उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की ये पूरी शीट है। मैं आपको चलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिखाता हूँ। मैं आपको एक एक चाहता हूँ दिखाना, जस्ट स्टे विद मी एंड सी कि किस लेवल पे काम करना जरूरी है। अब यहाँ पे ओपेक एंड ओपेक प्लस कब बना, ओपेक है, उसके बाद ओपेक प्लस के मेंबर्स कौन से हैं, है ना। और एग्जाम टिप की ओपेक कब बना था, और पर्टिकुलरली इसके हेडक्वार्टर्स, है ना, इसे बताया हूँ, हेडक्वार्टर्स वियना में है। देन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या होती है, एग्जाम टिप जरूरी है। देन AIIB NDB, है ना, एग्जाम टिप के हिसाब से। ये तो UPSC का बहुत ही फेमस है। एक एक बस कंपाइल करके रख रहे हैं, है ना, कुछ भी ऐसी चमत्कारी चीज लेके नहीं आ रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम इकट्ठे करके रख रहे हैं। UN में कोर ऑब्जेक्टिव आर्टिकल 1 में क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है हमारे पास, हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, एंड जनरल असेंबली। इकोसॉक क्या होता है, इकोसॉक पे सवाल पूछा जा चुका है, मेंस में भी आ चुका है। एंड ICJ क्या होता है, ICJ हमारे पास है। ICJ UN की बॉडी है, तो कितने जजेस होते हैं, क्योंकि भारतीय तो उसमें था, उसमें कारण भारतीय के कारण क्या हम से सवाल पूछे जा रहे हैं, यस पूछे गए थे। तो UN के फंड्स एंड प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इकोसॉक के अंडर, और रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम टिप के बारे में, G20 है ना, जो ट्रॉयका 2025 क्या है, इसको किसको बोलते हैं, ट्रॉयका 2025 क्यों बोलते हैं, एंड की हाईलाइट्स क्या हैं जो G20 2025 की। G20 तो कितना ही फेमस है, जब भी होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ बड़ी बात हो जाती है, पेपर में सवाल आ जाता है, इसलिए जानते रहेंगे, डीप उतरेंगे। हमें ना कई बार पता ही नहीं होता सर कि मैं किस लेवल पे कंटेंट जो मैं पढूं, इसीलिए ही तो टीचर्स होते हैं, इसीलिए तो कोच होते हैं कि इतना सारा दुनिया में कंटेंट है सर, ये पढ़ के जाना है आपने, अनंत एंडलेस कंटेंट नहीं पढ़ सकते हम, ना तो मेरे को रिटेन रहेगा ना ही मैं टेस्ट कर सकता हूं। तो इसीलिए इसको सिर्फ अलाइन करने के लिए ही एक ये इनिशिएटिव है, साथ जोड़ो इनिशिएटिव, कि अगर कई बार ऐसा आपको लग सकता है कि अरे नहीं सर कॉस्टली है ये वो, हमेशा याद रखना जिसकी जो तैयारी कर रहा ना एग्जाम की, ये जॉब का एग्जाम है, ये किसी कॉलेज में नहीं लेके जाएगा आपको, है ना, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको कोई उपाधि मिलती है, ये आपको जॉब दिलाता है। तो इसीलिए जॉब दिलाने वाला एग्जाम है, इसको क्रैक करेंगे तो हमें जॉब मिलती है, जॉब पे जो पैसे पे करती है हमें, तो इसीलिए इट इज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ, इन योर करियर, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड जॉब, टॉप जॉब है ना। ऐसे नहीं कह सकते कि हम कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टॉप जॉब है, बच्चे बहुत मेहनती बच्चे इसमें जो अटेम्प्ट देते हैं, तो हमें लेवल रेज करना पड़ेगा जॉब के लिए। जब भी कभी कहीं जाओगे तो कंपटीशन इंटेंस होगा, लेकिन रिवॉर्ड इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि 4 साल कॉलेज लगाओ उसके बाद कुछ जॉब मिलेगी, नहीं, अभी ये जॉब ही मिलेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट मानकर चीजों में घुसना। जो हमारे प्रोग्राम ये स्लीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महंगा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें बहुत एग्जैक्ट चीजें मिल रही हैं। देखो स्लीपी के प्रोग्राम में स्पेसिफिक चीजें हैं, एपिक में आप जाओगे सिर्फ प्योर करंट अफेयर्स मिल रहा है, आप क्रैश में जाओगे आपको जो ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो प्री पार करवा देगा। यहां पर हम उसमें एक स्टेप और आगे जाके लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स भी बना रहे हैं, जहां पर आप लास्ट में क्या क्या मुझे जो दिमाग में मेरे बैठा होना चाहिए पेपर में ना, रिकॉल इंप्रूव हो जाता है। तो इस पर काम कर रहे हैं, टीचर काम कर रहे हैं, हम जैसे हम काम कर रहे हैं, तुम चाहते हैं बच्चे भी काम करें। G7 है ना, ब्रिक्स, उसके बारे में कि कौन सी 17 जो ब्रिक्स की आउटरीच में क्या हुआ, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में क्या करें, क्या क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना, देन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देन की फैक्ट्स IMF के बारे में, ओपेक, ये बस कंपाइल करके रख लिया हमने, है ना, ये जो ओवरऑल हमारे पास ये 8 पेज हैं कंपाइल्ड है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कि पर्टिकुलरली जब इन्फ्लेशन हो जाए तो RBI पॉलिसी क्या रहेगी, स्लो डाउन, है ना, ये नोट्स हमें खुद बनाने चाहिए शॉर्ट, लेकिन हम नहीं बना पाते, तो टीचर में हम बैठ के यहाँ पर बना रहे हैं, सो दैट यू ओनली सिट डाउन एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। इसको इतनी बार रिवाइज कर दो कि इसमें ना कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टोटल सारी की सारी LMRs मिला दोगे 400 से 500 पेज होने वाले हैं टोटल सभी सब्जेक्ट्स के। एंड जैसे यहां पर देखो आप, ये वाला है हमारे पास इकोनॉमी में नेशनल इनकम अकाउंटिंग कि क्या होती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग ना, ये सवाल पूछा जाते हैं हमसे, है ना, और जो ग्रोथ रेट का मतलब ये वो सिंपल बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज क्या है, कंजम्पशन क्या है, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं और जो हमें पेपर में पूछा जा रहा है, यहां पे बस हम उसको शॉर्ट में कंपाइल करके रख रहे हैं। गुड्स, इंटरमीडिएट, फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, है ना, ये सब यहाँ पे लिख के, कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड, है ना, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, पेपर में सवाल पूछे जाते हैं ना प्री में, यही सवाल पूछते हैं प्री में कि कॉन्सेप्चुअल सवाल इको के यहीं से आते हैं, है ना। और जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, उसमें लीकेजेस जो कि मनी, पैसा जो इकोनॉमी से निकाल लेते हैं, अभी प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछा गया, और जो स्पीड ऑफ मनी, है ना, इंजेक्शन की कहाँ पैसा डलता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर रख लेंगे, कौन सी चीजें GDP में इंक्लूडेड है, कौन सी नहीं है GNP में, तो ओवरऑल जैसे ये जो स्टैंडर्ड बच्चे बना लेते हैं खुद से, लेकिन अगर नहीं बना पा रहे तो टीचर हेल्प कर रहा है आपकी बनाने में। देन आप यहां पर देखो एयर पॉल्यूशन का मैं दिखाता हूं, चलो आपको एयर पॉल्यूशन में मॉनिटर कैसे करना है। CAAQMS न्यूज में था कि सरकार चाह रही है इस पे बात करना। CAAQMS क्या होता है, NAMP क्या है ना, कंपाइल करके रखा हुआ है। NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जिसको नाकी या AQI बोल देते हैं, AQI में पूरा जो सिस्टम एंड ओवरऑल पॉल्यूटेंट का कंपाइल क्लास में पढ़ेंगे। क्लास में पढ़ते हुए आपके 1.5-2 घंटे बीतते हैं, लेकिन ये 3-3, 4-4 पेज में हमने इसको कंपाइल करके रख लिया। बस ये जो 4 पेज पढ़े मेरा काफी हद तक मेरा ये जो कंपाइल था, टॉप नॉच चीजें मेरे पास मिल रही हैं, है ना। मैं आपको इससे चाहता हूं दिखाना बस यहाँ पर। अब इन्वायरमेंट जो एयर पॉल्यूशन का पार्ट 2, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहता है, हर साल सवाल दिखते हैं हमें, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। एंड इसीलिए ना चीजों को ना सिस्टमैटिक तरीके से एक करके कवर करते जाओ एंड दिमाग में बिठाते जाओ। इसीलिए एफर्ट करने से मत कतराना, लेकिन एफर्ट का फल मिलेगा वो वाली चीजों के साथ चलना, है ना। क्योंकि एक जो हम चीज बोलते हैं GIGO गीगो बोलते हैं, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। अगर आप बेकार चीज अंदर डालोगे बेकार ही आउटपुट आएगा। आपको प्री नहीं हो रहा सर मेरा क्या चक्कर है,
राइट कंटेंट डालते हैं, गार्बेज को नहीं डालते, है ना, गुड कंटेंट डालते हैं तो गुड आउटकम्स निकलेंगे, निकलेंगे, पक्का ही निकलेंगे यार। और कैसे निकलेगा बताओ, बच्चों के रैंक कैसे आते हैं? ऐसे तो आते हैं, मेहनत करते हैं। जो ग्राफ का स्टेज 1 2 3 4 कब कब एक्टिवेट होता है, सिंपल सवाल नहीं बन सकता, इस पे बन जाएगा सर, है ना। जो हमारे पास GRAP हर वक्त जो ऑन कर देता है दिल्ली सरकार, ग्राफ ऑन हो गया जी, ग्राफ 1 ग्राफ 2, तो स्टेबल बर्निंग के एनालिसिस, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है, और फ्लाई ऐश मैनेजमेंट क्या है ना। आप चीजें देखोगे, आपको दिखेंगे बिल्कुल जो चीजें डुएबल हैं, पेपर में आती हैं, लेवल है और कंपाइल्ड है। 3 4 4 पेजेस में ये हमने जो चैप्टर्स के चैप्टर्स, अदरवाइज 1.5 2 घंटे के लेक्चर्स है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मीथेन पे देखो एक बार। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पर्टिकुलरली क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एयर जो हमारी जो पॉल्यूटेड हो जाती है। बायोजेनिक मीथेन क्या है, फॉसिल मीथेन क्या है, स्टॉक एंड फ्लो गैसेस मिथेनोट्रॉफ्स क्या है, पेपर में सवाल आ गया। फायर एंड आइस मीथेन हाइड्रेट्स, मीथेन एमिटर्स, मिथेनोजेंस, है ना। मिथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, ग्लोबल मीथेन प्लेज, कि क्यों, ये भी है ना इंपॉर्टेंट है। मिथेन सेक्वेस्टर कैसे करेंगे एनवायरमेंट से, इंटरनेशनल मिथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी कहां पर है, मार्स के बारे में अगर बात करें, मिथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम। आपसे सिंपली पूछ ले कि मार्स जो रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज क्या है, तो कितना मुश्किल हो सकता है गेस करना। मिथेन सैट, है ना, और जो आयन मिथेन IME और जो 2023 रिपोर्ट, र्यूमेन 8 मिथेन रिड्यूसिंग फीड। इसीलिए हरित धारा, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या रोल है, कंपाइल्ड पड़ा हुआ है, कंपाइल्ड, भटकना नहीं है दोस्तों, लेवल है और लेवल के साथ इसको रिटेन करो, पेपर निकालो। ज्योग्राफी का चलो दिखा देता हूं एक। ज्योग्राफी में अर्थ की लेयर्स सारी की सारी, पेपर में लास्ट टाइम 2 सवाल थे, एक लेक्चर पढ़ाया था मैं, हमने रैपिड में, उसमें 2 सवाल थे, तो लेकिन हम उससे ज्यादा आगे बढ़ के दिमाग में घुसेड़ते हैं दोस्तों चीजें, पक्का पक्का एफर्ट। इसलिए मैं आपको ना एक एक चीज चाहता हूं दिखाना यहाँ पे, कि अर्थ के जो यहाँ पे बात करेंगे, मिलांकोविच हमारी जो ओवरऑल साइकिल चलती हैं, उन साइकिल्स का क्या इंपैक्ट है, सीजन पे इंपैक्ट है या वेदर पे इंपैक्ट है ना, क्लाइमेटिक वेरिएशन है या सीजनल वेरिएशन है। तो ये सब चीजें जो ये बार बार पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, हमें लगता है ये क्यों पूछ रहा है, कहां से आ रहा है। और लास्ट टाइम तो इक्विनॉक्स और उस पर जो सवाल था कि ओवरऑल जो डेट लाइन थी उस पर सवाल था, जो कि हमारा टिल्ट का क्या एस्पेक्ट है, और उससे जो जुड़े हुए मुश्किल सवाल बन जाते हैं कई बार, है ना। तो वो सब चीजें, टाइम जोन्स को एक बार देख लिया, अर्थ के एटमॉस्फेयर का पूरा एनालिसिस, जो टोटल चीज एक एक जो एग्जाम वर्दी है वो हमने एग्जाम में यहां पर अपने जो कंपाइल करके रख ली। सिर्फ इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज की इकोटोन, इको जो एज इफेक्ट, और जो लाइसोक्लाइन क्या होती है, ओशंस में लाइसोक्लाइन दिखती है हमें, नीश क्या है, नीश ओवरलैप, माइक्रो हैबिटेट, है ना, ये एक जो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होते हैं, पढ़ने हैं सिर्फ, जो क्लास में पढ़ लिया आपने, उसके बाद वर्कबुक सॉल्व कर लिया आपने। इसीलिए जो हमारा साथ जुड़ो इनिशिएटिव है, ये साथ जुड़ो इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है, अगर मेहनत करने से आपको डर नहीं लगता, पेपर पार करा देगा। मेहनत करने से अगर आपको डर नहीं लगता, इसमें आपको हर रोज कोई डिसीजन फैटीग नहीं लेना, आपका टास्क डिसाइडेड है, आज ये पढ़ना है ना, इसमें आपका टास्क डिसाइडेड है। आप सुबह उठते हो, यहां पे आपको साथ में पहले ही पता चलता है कि भाई करना क्या है मुझे आज। डेली टारगेट शीट मिलती है, व्हाट टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी, इन व्हाट सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में, उसके हिसाब से आप लेक्चर लगाते हो। लेक्चर वहां पे रिकॉर्ड, अभी मतलब क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं। आप अगर आज शुरू करते हो तो उसको देख डालो 1.5x, फिर 2 बार देख डालो यार। वर्कबुक, मेरा लेक्चर खत्म हो गया सर, अब मैं करूंगा वर्कबुक अटेम्प्ट, है ना, ताकि पक्का भी हो जाएगा दिमाग में, मैंने चेक कर लिया। उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन शीट, इसको मैं तो कहूंगा जितनी मर्जी बार करो, जितनी मर्जी बार करो उतना कम है, क्योंकि दिमाग में चीजें छपनी चाहिए, वहां जाके डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मैं खुद प्रेप करता था तो ये एक्सटेंसिवली फॉलो करता था, मैंने वो नोट्स जब शेयर करने शुरू किया ऑनलाइन, इतने बच्चों का टचवुड, इतने बच्चों का फर्स्ट टाइम प्री क्रैक होना शुरू हुआ। उसके बेसिस पे हमने वहां पर टेस्ट सीरीज शुरू करी, हमने पहला क्रैश कोर्स बनाया आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले। तो रेवोल्यूशनरी होता गया, कितने कोचिंग सेंटर्स ने क्रैश कोर्स बना दिए। लेकिन जिस लेवल पर कंटेंट में डेप्थ में जाना है, टीम टचवुड हमारी बहुत स्टेबल टीम है, कोर टीम है, साथ जुड़ी हुई है, बच्चे पेपर क्रैक करते हैं, साल दर साल क्रैक करते हैं, जगह 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 पे भटक कर आते हैं, उसके बाद स्लीपी के साथ फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं, पेपर क्रैक करते हैं। एफर्ट करने से मत घबराओ। आई एम आस्किंग कि मुझे दिन के आपके 7 to 8 आवर्स चाहिए, जिसमें आप जो पढ़ाई करोगे, अपने आप को टेस्ट भी करोगे, और लास्ट मिनट रिवीजन शीट जो ये मैं आपको दिखाई, LMRs को बैठ के इसको एक एक शब्द को फिर से अंडरलाइन कर दोगे, क्योंकि जब दोबारा रिविजिट करोगे आपको ये शब्द आपके दिमाग में दिखने चाहिए, हाँ हाँ मैंने पढ़ा था, मुझे याद है। जितनी मर्जी बार इसको घुमाओ 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 घुमाओ, आपको चीजें रटनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं
हमारे साथ जुड़ो इनिशिएटिव में, इसका पार्ट बनो, पेपर निकालो। इफ यू आर सीरियस अबाउट क्रैकिंग यूपीएससी इन 2026, प्री निकालना मुश्किल चीज है, प्री निकालते हैं दोस्तों, प्री निकलेगा, एफर्ट से ही निकलता है। एंड मैंने 5 बार अटेम्प्ट दिया, मेरे 5 बार प्री हुआ है। और इनफैक्ट जो इस लेवल पे कट ऑफ पे होता था, मुझे कट ऑफ का डर नहीं होता था। मैंने फॉरेस्ट 2 बार अप्लाई किया, दोनों बार मेरा फॉरेस्ट क्रैक हुआ, क्योंकि मेरे को फॉरेस्ट में अप्लाई नहीं करता था, मुझे फॉरेस्ट में नहीं करना था काम। तो इस कारण से मैं आपको सिर्फ एक चीज बता सकता हूं, आयुष सर है हमारे साथ, मनमीत मैम है हमारे साथ, है ना, जो कुबेर सर, और जितने भी, सोनप्रिया मैम, श्रद्धा मैम, सोनप्रिया मैम ने मल्टीपल टाइम्स फॉरेस्ट के इंटरव्यूज जो अपने कट ऑफ क्रैक किए। एक कारण बता रहा हूं, क्योंकि जो ऐसी टीम एक बन चुकी है, ऐसी एक टीम बन चुकी है, धर्मेंद्र सर का इस वक्त जो लेवल चल रहा है, क्वेश्चन पे हाथ लगाते हैं, मैं क्वेश्चन पेपर में नजर आता है, टच उठा ना, ये भगवान ये जो डिस्कशन बनाए रखे, है ना, और बच्चों का भला होता रहे। इसीलिए एफर्ट करते हैं बहुत ज्यादा टीचर्स, बच्चों को बस साथ में रेसिप्रोकेट करना है, और 7 to 8 आवर्स हर रोज लगाओ, हर रोज लगाओ, एक दिशा में चलो, पेपर क्रैक करो। ये साथ जुड़ो इनिशिएटिव, यस थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये कॉस्टली होगा, लेकिन ये कुछ भी कीमत नहीं है, ये कुछ भी कीमत नहीं है इन फ्रंट ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू अचीव। प्री हाईली कंपिटिटिव होता है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, और 11 12 15 13 14 15 जितने हजार निकलेंगे देश में, उससे कई ज्यादा बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन इसीलिए छंटाई हो जाती है, छंटाई हो जाती है। सिर्फ मेंस मुट्ठी भर लोग लिखने जाएंगे, इतने सारी आपने ऑप्शनल की प्रेप की होती है, आंसर राइटिंग की होती है, सब धरा का धरा रह जाता है जब हमारा मेंस का टिकट ही नहीं आता। इसीलिए जरूरी है प्री निकालें, धड़ल्ले से निकालें, कॉन्फिडेंटली निकालें। जब प्री हमारा हो जाए उसके बाद उस चक्कर में ना पड़ रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ होगी कि नहीं होगी, क्या करूं, जो बैठ कर डिस्कशन चल रही है यहाँ वहां, है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं करना। हमने प्री कॉन्फिडेंटली निकालना है, क्योंकि दिन नंबर ऑफ डेज कम होते हैं, और उसके बाद हमें मेंस की तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, ऑप्शनल रिवाइज करना है ना, देयर अ लॉट ऑफ टास्क्स, देयर आर लॉट ऑफ टास्क टू बी डन आफ्टर प्री। तो उसमें टाइम वेस्ट करने वाले मोड में नहीं जाएंगे। इसीलिए कॉन्फिडेंटली निकालने के लिए अभी से एफर्ट शुरू करो, एंड पीक एट द राइट टाइम, एंड देन लेट अस जस्ट स्टार्ट फॉर मेंस आफ्टरवर्ड्स, है ना। इसलिए एक सपना रखो आंखों में कि करना है मुझे, इसलिए रोज पुश भी आएगा। जो डिसीजन फटीग को हटाओ, बैठो, वर्कबुक और एलएमआर सब कुछ साथ साथ चलो, लेक्चर्स लगाओ, साथ जुड़ो का पार्ट बनते हैं। मैं इसलिए आपको चाहता हूं इनवाइट करना सीरियस बच्चे, हम वर्किंग सीरियसली, वी वांट सीरियस स्टूडेंट्स टू ज्वाइन, है ना। तो यहां पर जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें ज्वाइन करो, एंड फैकल्टी के साथ जुड़ो। आपको एक फैकल्टी में हमारे गिने चुने ही लोग हैं, फैकल्टी के साथ आपको एक एक, जैसे बच्चा एसोसिएट होता जाता है, एक फैकल्टी, जैसे बच्चे, जो बच्चा आया उसको एसोसिएट कर दिया, नेक्स्ट आया उसको अगले को, अगले को, अगले को, फैकल्टी के साथ एसोसिएट होते जाते हो। इतनी क्लोज कोऑपरेशन में, इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन में विद फैकल्टी कोई कहीं काम नहीं करता। स्लीपी पे वी आर वर्किंग फॉर दैट। इसी कारण से ही पेपर बच्चों का क्रैक होता है। और अगर आप ये एलएमआरस का लेवल देखोगे, एलएमआरस का जो ओवरऑल जो आइडिया है, ये कोई कर ही नहीं पाया अभी तक, कर भी नहीं पाया, मुश्किल है, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, डिस्क्रिप्शन लगता है, और हम इतना सारा कंटेंट हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन स्टिल वो टिप ऑफ द आइसबर्ग के जैसे होता है, क्योंकि हमें चीजों को जानना है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़नी है, पढ़ते रहेंगे। उसको यहाँ पे रिटेन वाले मेथड में भी रखेंगे, रिटेन वाले मेथड रखने के बाद टेस्ट भी करेंगे, एंड देन देखते हैं प्री हमारा किस तरह से, किस करवट ऊंट बैठता है। होना चाहिए प्री, ऐसे ही क्रैक होता है, साल दर साल हम करते आए हैं, लेकिन इस बार लेवल और रेस करते हैं, और हम ऐसे इंश्योर करते हैं जो साथ जुड़े बच्चा उसका तो प्री निकले। ठीक है दोस्तों, चलिए, और कोई डाउट हो, कुछ हो तो प्लीज डू आस्क अस, एंड लेकिन अदरवाइज आई गेस ये दिस इज नॉट द टाइम टू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, दिस एंड दैट, इफ एंड बट। इट इज टाइम टू स्टार्ट एक्टिंग, इट इज टाइम टू स्टार्ट working towards the very, I would say, the toughest paper India sees, which is prelims, है ना। नॉट इवन यूपीएससी, प्रीलिम्स बहुत मुश्किल होता है, निकालना मुश्किल होता है, निकालेंगे पक्का निकालेंगे, एफर्ट करेंगे, उसी से निकालेंगे। बिना एफर्ट किए नहीं हम भगवान से कोई उम्मीद कर रहे कि हम पर दया दृष्टि दिखाए। एफर्ट करते हैं, फिर हाँ भगवान को बोलते हैं कि भगवान हम पर भी थोड़ी दया बनाना, ठीक है, बिकॉज वी वर्किंग वेरी हार्ड। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, और यस साथ जुड़ते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों काम।